थी, वो खत्म हो गया, उसका श्रृंखला खत्म हो गया। उसका क्या था मेन टॉपिक, क्या था? स्वर्ग राज्य का संस्कृति। ठीक है, वो मैं पूरा किया। विश्वास करता हूं कि हमारे अंदर आता है स्वर्ग राज्य का संस्कृति भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। खाली पाविका ने हूं बोला, बाकी तो किसी ने चू तक नहीं बोला। पर मैं विश्वास करता हूँ कुछ ना कुछ तो होता है, और जो भी है बहुत धीरे धीरे हो रहा है, नहीं एकदम कछुए की तरह महीने में एक कदम आगे बढ़ रहा है, ऐसा है। 2 महीने में एक कदम, फिर 4 कदम पीछे जावे वो अलग है फिर एक कदम आगे, फिर वापस पीछे। पर हमें यही देखना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, पीछे नहीं हो गए। जान जावे पर वही कीचड़ में हमें नहीं गिरना है। कोई नया कीचड़ है तो फिर भी ठीक है, नए कीचड़ में तो मजा भी है कि नया कीचड़ है, पुराने कीचड़ में जाके बार बार हम नए में भी नहीं गिरना चाहिए, लेकिन वही पुराने में तो कम से कम ना गिरे, बार बार वही गलती हम ना दोहराएं। हमारा लेवल, हमारा स्तर ऊपर आना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो मैं अभी 2 श्रृंखला मैंने पूरा किया। पहला कौन सा था? मसीह की पाठशाला। कौन से पद से हमने लिया था वो? हाँ, मत्ती 4 में से उठाया। ओके, अच्छा है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो, ध्यान दे रहे हो, सुन रहे हो। वो श्रृंखला हमने करीबन 2 महीना चलाया। उसके बाद फिर ये हुआ का स्वर्ग राज्य का संस्कृति, वो भी 2 महीना चलाया। फिर मैं सोचा कि परमेश्वर अब इस ईस्ट को किस बात की जरूरत है, क्या है। तो आज हम देखेंगे क्या, कहाँ परमेश्वर हमें लेके जा रहा है। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 3 से लेके 5 तक। किसका काम? अच्छा, प्रेरितों के काम है, हमारा काम नहीं है। बोलो हमारा काम है। अब बोलिए मेरा काम। हाँ, मेरा काम है, ये काम अब मेरा है। ये प्रेरितों के काम पूरा एक्शन है। और कौन एक्शन कर रहा है? हाँ, चेले बोलो, कलीसिया बोलो, लेकिन पवित्र आत्मा उनके द्वारा बहुत जोरदार कार्य कर रहा है। एक डेमो, प्रेरितों का काम एक डेमो है। डेमो पता है आपको क्या है? सबको पता है नहीं? डेमो कुछ भी लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? डेमो दिखा। कमलेश्वर डेमो दिखा दिखा के थक गए, कोई फिर भी लेते ऐसे ही बोले, डेमो दिखाओ फिर हम लेंगे। डेमो वर्ड कौन सा भाषा का है पता है? कौन सा भाषा है डेमो? देखो पता भी नहीं कि कौन सा भाषा है, लेकिन आपको डेमो क्या है पता है। ऐसे इतने सारे इंग्लिश के शब्द हैं हम उपयोग करते हैं, पता भी नहीं कोई इंग्लिश का है। पर ठीक है, जो भी हो, हमको मतलब से लेना देना है ना, कौन सा भाषा हमको क्या लेना देना। तो प्रेरितों के काम पूरा एक क्या है? डेमो है। हालेलुया। तो मतलब पवित्र आत्मा क्या कर सकता है उसका एक डेमो दे दिया है। प्रेरितों के काम, वो किताब कई बार हम पढ़ते नहीं हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर जानकारी आ जाती है, फिर प्रभु के सामने बोल नहीं सकते कि मुझे नहीं पता था ये ऐसा भी होता है, इसलिए फंस जाते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम को छोड़कर
बाकी सब सारा पत्रिया पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो मेरे को मुझे कलीसिया मुझे। फिर सुसमाचार हम पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु ने क्या किया, हाँ यीशु ऐसा कितना प्यारा है। प्रेरितों के काम, क्योंकि उसमें फिर ऐसे हम नहीं बोल सकते उन्होंने किया, ये बता रहे हैं कि हमें भी यही करना है। हालेलुया। तो कितने लोग अभी अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार है? कितने लोग अनकंफर्टेबल भी, सबको पता है ना शब्द अनकंफर्टेबल है यार, बहुत नहीं पता। मीना बहन समझ में आ जाता है कंफर्टेबल समझ में आ गया ना, उसका उल्टा अनकंफर्टेबल। कंफर्टेबल यानी ऊपर मिले तो कहाँ गए मेहमान? आज भी एग्जाम है नहीं यार, रविवार को लेकर आने का। कंफर्टेबल यानी क्या? मस्त गोवा क्या एसी चल रहा है। और अनकंफर्टेबल मतलब बैठी नहीं पाऊँ, शट ऐसे समझ रहे हो आप? तो राजू भाई, इस दुनिया में क्या कैसे रहना है हमको? अच्छा रहना है। मैंने जो बोला उसके ऊपर से बोलो, कैसे रहना है मानिक भाई? सही में पूछूंगा किसको? आशीष को। पिछली बार मैंने पूछा था ना, सबको मैं उल्टा पूछूंगा। मैं संदीप के बारे में किसको पूछूंगा? भाविका के बारे में किसको पूछूंगा? राजू भाई के बारे में किसको पूछूंगा? ये मत बोलना कि आपको पूछा ही नहीं। तो आज कौन गवाही आगे देगा? यहाँ पे खड़े होकर कौन गवाही दे रहा है? कोई तो बोलेगा हाँ यार सामने वाले की बात कर रहा था, मेरे को तो उठना ही है। तो उन्होंने तो हाथ भी ऊपर कर दिया। बोलूं तो यार कमलेश फंस जाएगा। कमलेश देख भाई, ये बहुत खतरनाक है। अभी ऐसे सब सिस्टम है यहाँ पे, आपका सुनना ही नहीं है मेरे को। आप बहुत सुनाते हो, सुनाने में उस्ताद हो आप लेकिन आपको पूछूंगा ही नहीं ना। पूरा बता रहा है आपको कुछ? मेरे को समझ में आ गया, कुछ तो बोल के भेजा है कि ये बोलना। क्या बोलना चाहते हो? चलो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं जब भी बीमार होती हूँ ना, मैं जैसे मैंने उस दिन ऐसा फील हुआ, एक माँ के समान संभाला था। अरे वाह। मैंने थोड़ी देर के लिए फील हो रहा था कि चिल्लाया, अभी तो चाय चिल्लाते भी? अभी भी चिल्लाते? थोड़ी देर के 2 सेकंड, अभी तो चाय नहीं बनी। तो मेरा बहुत हेडेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं बैठ गई, तो बोले क्या हुआ? कोई ऐसे पूछने नहीं है ना, और कोई हो ना तो कोई पूछने नहीं आएगा। उस समय इन्होंने 2 घंटे कंटिन्यू मेरा सर अच्छी तरह ध्यान फीलिंग्स दिया। हो रही थी कि एक माँ की तरह इन्होंने संभाला, और कोई होता तो शायद नहीं। इसलिए तो परमेश्वर ने उनको ही दिया आपको कि आप डांट भी खा लेते। ये भाई डांटने का नहीं हो, वो चलेगा नहीं, वो पहले वाला नहीं चलेगा, उसको कट करो, डिलीट करो। आमीन, हालेलुया। अच्छा है, तो अभी नेक्स्ट में किसको पूछ रहा हूँ बताएं? सब बोल रहे हैं आज नहीं, अगले हफ्ते एक और मौका दे दो। हाँ, हालेलुया। कौन सा संस्कृति हमारे अंदर होनी है? स्वर्गराज की संस्कृति। आमीन, हालेलुया। शिफा शारन के बारे में क्या बताइए? आमीन। तो पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा क्या किया वो हमें देखना है, सीखना है, और उसको हमारे जीवन में उतारना है। हालेलुया, हालेलुया। ग्रेस ईस्ट, आमीन। एक्शन का समय आ चुका है। क्या होने का समय आ चुका है? एक्शन। और क्या होना है? अनकंफर्टेबल। बोलो, अच्छा नहीं लगना चाहिए, कुर्सी अच्छी नहीं लगनी चाहिए, और क्या नहीं अच्छा लगना चाहिए? एसी अच्छा नहीं लगना चाहिए,
बंद करो या ना करो, वो चालू है नहीं वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। वो ऐसे चालू उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है। वो उसका प्रॉब्लम अलग है, उसका खाता हमेशा अलग ही चलता है। सुबह को 6 बजे रात होती है, रात को 12 बजे दिन निकलता है। ईश्वर ऐसा ही कुछ खाता है ना आपका। अनकंफर्टेबल कहां कहां होना है? बताइए ना, आप सोच कर बताओ। अब गाड़ी के चला के जाओ, किसी ने आपको बरोबर सुना दिया तो तब तो अनकंफर्टेबल होंगे ही होंगे, नहीं हम? कब अनकंफर्टेबल होना चाहिए बोलो, तब बोलो। हाँ, सामने सही कहा आपने, जोर से बोलो ना, सामने रिप्लाई नहीं दे उनको, जब वो ठोक देगा तो हम उसको मतलब वो कुछ ना बोल के बोले। रहता हम सुनाए नहीं, अनकंफर्टेबल कब होना चाहिए? मैं ऐसा जब हम पूछूं। नहीं सुनाएंगे तब अनकंफर्टेबल, तब तो कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। नहीं सुना है ना, हाँ तो नहीं सुना तो फिर कंफर्टेबल होना चाहिए, तो वही तो करना है। आदत लगे कंफर्टेबल ये वो होना सुनाने चाहिए, का सामने वाले से नहीं पूछना सुनाएंगे चाहिए तो उसका uncomfortable ठीक तो नहीं होंगे। है। जब कुछ करना रहेगा आप सही, शायद सही बता रहे हो, लेकिन शायद मैं समझ नहीं पा रहा। अब मैं कुछ बता रहा हूँ, आप सही बोल रहे हो तो समझो, बता रहा हूँ। अगर सामने वाले ने सुना है और मैंने भी सुना दिया तो मुझे ये बार भी यार, ये मिस्टर बीन करता है ऐसे, ये बार भी और ये बार भी डांट दिया पूनम को। अरे यार तुमने फंस गए, सॉरी यार। अनकंफर्टेबल था वो, ना कब ऐसे कैसे हो गया? नौकरी में आराम से जा रहे, पूरा दिन मस्त, उसमें बिल्कुल प्रभु का राज्य का या उसकी संस्कृति बिल्कुल गया नहीं। आज बहुत मजा आ गया। ये कैसा आदमी है? ये कैसा आदमी है? कंफर्टेबल आदमी, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए मैं जा रहा हूं, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही वापस आ गया। मस्त बिजनेस हुआ मेरा आज, अच्छा हुआ सब, कोई किसी को कुछ बोलने की जरूरत, एकदम कंफर्टेबल। आ गया घर में, मस्त टीवी पिक्चर देख ली, खाना मस्त खा लिया, सो गए। प्रभु आज का दिन तूने इतना सुंदर दिया है, तेरे लाखों, लाख नहीं, लाख कम है, करोड़ों करोड़ों तेरी स्तुति। गिन लेना, टाइम मिले तो करोड़ों करोड़ों स्तुति मैंने भेज दी है। समझ में आ रहा है कुछ? और ये कैसा जीवन है? और हम प्रार्थना भी यही करते हैं ना कि प्रभु कोई तकलीफ मेरे साथ ना हो, मेरे बच्चे के साथ कोई तकलीफ ना हो, बाजू वाले का मैं थोड़ी बोल रहा हूं, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। वो कैसा है? लेकिन परमेश्वर ने हमको किसके लिए बुलाया है? क्यों अनकंफर्टेबल होने के लिए बुलाया है? कंफर्टेबल कहां होने, कब होंगे हम कंफर्टेबल? जब उसके लिए कुछ कार्य करेंगे। वो भी है, एक दिन आने वाला है, नीले आसमान के पार हम कंफर्टेबल होंगे। पर इधर, पर हमको इधर भी प्रभु हमको दे दे, उधर भी दे दे, कहीं भी मैं कॉम्प्रोमाइज, समझौता करने वाला नहीं। इधर भी मेरे को बिल्कुल शांति और आराम चाहिए, और उधर भी मेरे को परम शांति और आराम चाहिए। तो फिर मैं प्रेरित को क्या उठाऊं कि नहीं? बोलो आप मुझे, कि फिर कहीं और जावे? सबसे मस्त भजन संहिता है, ए प्रभु तू मेरी रक्षा कर, मेरे आने जाने में तू मेरा साथ रहना। कितने लोग तो भजन संहिता पढ़ पढ़ के बाइबल बीच में से यूं खुल गया है, क्योंकि भजन संहिता ही पढ़ते हैं, कुछ भी हो तो यूं ही खोलते बीच में, टक टक,
बाइबल भी थक गया, बोले ले यार मैं तेरे लिए और पास में आ जाता हूँ, वो भी भूल गया। और कुछ? हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है बोलिए, आप बोलो, उसके जैसे करो। मैं क्या करूं? चले, क्या होना है आपको? बल्कि जो प्रिपेयर के गए वो होता ना, क्या घुमा घुमा रहे हो। लेकिन ये तो अपने आप से हमें पूछना है कि मुझे कैसा होना है। कंफर्टेबल होता तो शायद शैतान भी बोलेगा अरे वाह, कम से कम इसके ऊपर तो मेरे को ताकत नहीं अभी डालनी है, चलो यार हटो, चलो चिंटू मिंटू आजा भाई, खाली खाली इधर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर, इधर जाओ, आराम से बैठा है, वो चर्च जाने वाला है, चलो इधर आ जा। पीछे लगना चाहिए शैतान हमारे, और हम बोलते परमेश्वर इन सबको दूर रख। कैसे आज मुझे से उल्टा बोल रहा हूँ? मानिक भाई क्या लग रहा है? ऐसा नहीं बोलूं मैं संदीप, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपको क्या लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सही है कि गलत है? आप बोल सकते हैं, कुछ बोलने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कुछ भी बोल सकते। चलो आप बोलोगे भैया नहीं चलेगा, ये नहीं फाना है, ऐसा? एक बेचैनी, अनकंफर्टेबल, एक बेचैनी, एक ना अच्छा लगना। ये दुनिया को जो अच्छा लगता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। यही सब मैं कहना चाह रहा हूँ। टूक में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जिस चीज को दुनिया तरसती है और बोलती है कि वाओ मजा आ गया आज, नहीं यार मुझे नहीं मजा आया, वो सब नहीं है मेरे लिए। अगर स्वर्ग राज्य थोड़ा सा भी मेरे अंदर से निकला तब क्या होना चाहिए? ठंडक महसूस होना चाहिए। जब प्रेशर आता है तभी भी स्वर्ग राज्य का संस्कृति बाहर आता है, तब क्या होना चाहिए? ये है मेरा जीवन। मैंने आपको कहा ना कि तोड़ों का उदाहरण पे मैंने एक वचन, एक शब्द मैंने देखा, तोड़े ग्रीक में क्या बोलते हैं? टेलोन। और टेलोन का मतलब है क्या तुम उठा सकते हो, यानी जो भी तुमको उठाने के लिए दिया है, वो पति हो या पत्नी हो, पापा मम्मी हो, कुछ भी तुम्हारे पास जो है, खाली बाहर की बात नहीं कर, तुम्हारे अंदर पास जो भी है, सो जो दिया है वो सब, हालेलुया, उसको हम कैसे व्यापार करते हैं उसके बाद। वही आ जाइए वापस प्रेरितों के काम पर। क्या लिखा है? 1 से 3 हम पहला वचन, ठीक है, हम सीधा 1 से 5 तक में पढ़ रहा हूँ। हे थियोफिलुस, मैंने पहले पुस्तक की पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। ठीक है, मैं 3 से जाने से पहले ये 1-2 सीन को मैं वहां देख रहा था। मैं जैसे स्टडी करता हूँ तो मैं धीरे धीरे वहां पे देखो, अगर हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं ना तो भी एक अच्छा एक तरीका ये है कि उस दृश्य को समझने की कोशिश करें, है ना। ट्रांसलेशन करते हुए तो भी ऐसे होता है ना कि वहां क्या हो रहा है वहां पे हम चले जाएं, पहले पूरा कैरेक्टर में चले जाए, हाँ, उसके चरित्र के अंदर घुसना है कि उसने क्यों बोला और सामने क्या सुना और वो माहौल कैसा है,
वो समय कैसा है, क्या चल रहा है अभी, वो सब देखना बहुत जरूरी है। तब हम असल में जो लेखक ने लिखा है उसके तात्पर्य को हम समझेंगे। आप समझे मेरी बात? समझो, मैं वापस एक बार बता रहा हूं कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, खास करके बाइबल में से, तो हम सीधा उसको प्रायोगिक करने से पहले, सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने से पहले थोड़ा सोचना है कि ये क्या है, कहाँ है, किसने बोला, क्यों बोला, उस समय में क्या चल रहा था। तब हम समझेंगे ना, तो थोड़ा और प्रायोगिक बात में उसको हम समझ सकते हैं अच्छी तरह। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा था? ओके, तो यहां पे हम एक सीन को, 2 सीन बताऊंगा, लेकिन पहला सीन मैं ये बताना चाहता हूं। क्या हुआ है? प्रभु यीशु, यानी उससे पहले हुआ क्या है यहां पे, एकदम पूरा इतिहास बदलने वाला क्या संभव हुआ है? जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा। बहुत सारी ताड़नाएं उसने ली, यानी मार मार कर उसको मारा। बीमारी से नहीं मरा, उम्र होकर नहीं मरा, किसी को मार मार कर मारना है, यानी ऐसा वो मरा। ये सब ये चेलों ने देखा और बहुत सारी भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने भी उसके मृत्यु के बारे में बताया, जी उठने के बारे में बताया। और अब जब वो उठकर आया तो आप बताओ कि प्रभु यीशु का चेहरा या उसका एक फेस कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, कैसा? हाँ, एकदम यस, मैंने कर दिखाया, हो गया, बाहर आया मैं। एकदम एक्साइटेड प्रभु यीशु बता रहा है। आप ये, मैं थोड़ा सा ये ड्रामाबाज इसलिए करता हूं कि अभी एक सीरीज हम देख रहे हैं चोजन करके, इंग्लिश में, बहुत मस्त है वो। एकदम प्रभु यीशु का जीवन के बारे में बताते हैं तो इतना वो रियल लगता है कि प्रभु यीशु हंसता भी है ऐसा। तो वो उसको डालकर मैं उस समय देख रहा था कि वो एकदम आ गया उनके पास, कि मैं आ गया, कर दिखाया, हो गया काम कंप्लीट, जी उठाऊं, चमत्कार हो गया, मृत्यु पर मैंने जय पा ली है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। जयवंत से भी बढ़कर हो तुम। बहुत सारे ऐसे चमत्कारों को बताकर वो इसके सामने आया, लोगों को, उसके चेलों के सामने। और चेले अभी एग्जैक्टली आप जैसे मुझे देख रहे हो वैसे ही। कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ वो नहीं कह रहा, लेकिन बताने के लिए, क्लियर बताने के लिए कि 2 सीन कैसा है। प्रभु यूं आ रहा है, चले तो मैं जीत के आया, तो अरे आप, तुम जयवंत जीवन मिल सकता है तुमको, तो कुछ भी बोलो। थॉमस ने बोला, मैं तो हाथ देखूंगा तब मैं विश्वास करूंगा, तो वो तो बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, मैं देखूंगा तो ही।
पतरस और यूहन्ना बोले हो ही नहीं सकता, भागने लगे, दम दबा के भागे कब्रिस्तान में। ओ क्या बात करती है, वैसे हो सकता है? जी उठा बोले, फिर भी सब कमरे में डर के बैठे। होता हो देखने के बाद हालेलुया, बहुत कुछ बता रहा है, बोल रहा है। क्या तीसरे वचन में क्या लिखा है? और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, समझाता रहा। हालेलुया, बहुत सारी बातें बताते रहा। 3 साल 3.5 साल तो उनके साथ रहा, बड़े बड़े चमत्कार देखे, अनहोनी को होते हुए देखा। आज तक कभी सोच नहीं सकते ऐसी बातें उन्होंने देख लिया, चमत्कारें देखे। फिर भी चेलों का जीवन अभी भी यही बोलते हुए, हाँ वो तुझसे होता होगा, हम तो इधर है, तू उधर, हम इधर है। जितना एक्साइटमेंट, जितना खुशी वो बता रहा है प्रभु यीशु, उतना सामने है। कभी कभी होता है आप ऐसे ही किसी के साथ जाके बहुत कुछ खुशी होकर बात करे, सामने वाला यूं, तो आप भी 2 मिनट डरे, बोला है क्यों इसको कुछ छोड़ने हैं। कई बार शायद ऐसे दौड़ के आती, कुछ बताते शिफा, अच्छा उल्टा है, सॉरी सही बात है। शिफा यूं कूद के आएगी हमारे घर में, कुदिक करने वाली शिफा, हमारे घर की जान यूं शिफा है, यूं करके आएगी और शान के बारे में तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। वो आपने वो तारे जमीन पे देखा ना, वो ईशान का बड़ा भाई स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, देखा है? उसके पापा भी तैयार होते, सुबह से गाना, फिर संडे, क्यों ईशान सो रहा है? उसको स्कूल जाने का अभी भी सो रहा है। तो वैसे प्रभु यीशु इतना एक्साइटमेंट बता रहा है, लेकिन यार अब सबसे मजे की बात तो आगे प्रभु, चलो हम आगे पढ़ते हैं, 4, 5, 6 तक पढ़ते हैं, मजे की बात। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो चेले बोलते तो, बोलो मेरे भी सब लोग, तो ऐसे टोन में बोलो, तो कुछ भी हो। देखो ये तो का जवाब है, ये तो है, असली तो ये है, सुनने जैसा है। तो उन्होंने इकट्ठा होकर उसने पूछा कि हे प्रभु क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? यानी कहने मतलब लोग बोल रहे कि प्रभु इजराइल को तुम आजाद कर देगा, आपको इजराइल राज्य वापस मिल जाएगा। रोमियों का राज चल रहा है वहां पे, दबे हुए हैं, गुलामी में है, इनके नीचे है, तो अभी इजराइल को आजाद कर देगा। प्रभु यीशु बोले पूरा किया पानी में। इतने देर से मैं क्या समझा रहा हूँ, 3.5 साल से मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूं मैं इनको, करके दिखाया, बोल के दिखाया, मर के दिखाया, जी उठ के दिखाया, फिर भी कुत्ते की पूंछ वापिस घूम के वही अगेन शंकर ऑन द कोकोनट ट्री। और एक कहावत है मलयालम में, एक लड़के को बोला यार तू नीचे उतर, शंकर है उसका नाम, नीचे उतर, कितना ही बोलो कुछ भी हो जाए, थोड़े बाद ऊपर,
चढ़ जाता है नारियल के पेड़ पे। कितना भी समझाओ इनको, इतना करने की आदत नहीं। प्रभु क्या बड़ी बड़ी बातें बता रहा है उनको, गहरी बात, पूरा दुनिया को बदल देने वाला इतिहास दो कर दिया। भविष्यवक्ता लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन भविष्यवाणी कर रहे थे। बोलो कैसी कैसी होगी वो? भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एक कुंवारी लिख भाई, कुंवारी जन्म लेगा भाई, मैं तो लिख रहा हूं, मेरे को समझ में। और वो हो गया, मसीहा आ गया, जगत का उद्धारक आ गया, पापों से बचाने वाला आ गया, हमारे पापों का निवारण हो गया। अब एक बलिदान की जरूरत नहीं है सारे इजराइल में। अब बलिदान स्टॉप, खत्म, अब बलिदान की जरूरत नहीं है। वो सर्वोच्च बलिदान हो चुका है। ये सब होने के बाद भी शिष्य लोग क्या बोलते हैं? तो वो सब छोड़, टुक में वो ही बोल रहे, वो सब छोड़। क्या छोड़ो? लोगों के उद्धार छोड़ो, हाँ वो छोड़। मेरी बलिदान छोड़ो, हाँ वो छोड़। मैं क्रूस पे मरा, वो छोड़ो, हाँ वो छोड़। वापिस पुनरुत्थान पाए, वो छोड़, हाँ वो छोड़ दे। ये बता मुझे अच्छा नौकरी कब मिलेगा? ये बता ये मेरे तकलीफ कब हटाएगा? ये बता कल मेरे साथ क्या होगा? क्या करूं इनका मैं? समझ रहे हो आप? वो सीन देख रहे हो? प्रभु का फीलिंग क्या हो रहा था वहां पे? प्रभु यीशु ये सब सुनकर उनका फीलिंग क्या हो रहा था? एकदम एकदम बोलो ना, उनका फीलिंग आप पैरों के जूतों में पैर डालो ना, सोचो ना, ये इतना सब होने के बाद भी जब शिष्य लोग ऐसे सब बोल रहे हैं तो प्रभु का फीलिंग क्या होगा? भाविका, आपका फीलिंग नहीं होता ऐसे कुछ? इतनी बार करने के बाद भी होता नहीं है तो क्या फीलिंग होता है? दुखी हो जाते हैं, गुस्सा आता है, और बस मायूस हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोड़ देने का मन करता है। अब नहीं यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब क्या? हालेलुया। प्रभु को ऐसा लग रहा था कि यार वापिस इन्होंने इनसे ट्रेन छूट गई। ऐसा प्रभु को ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन के दो पटरी जाती है ना, ऐसे कभी ट्रेन के दो पटरी मिलते हैं, अनर्थ हो जाएगा जिस दिन दो पटरी मिलेगा। प्रभु कुछ बता रहा है और इनको समझ में, साथ में ही चल रहे है ना, पटरी साथ में ही चलती है ना। यहां से केरला तक जाओ, पटरी साथ में ही चलेगी। 2000 किलोमीटर है दिशा का घर, यहां से मेरे पापा का घर, वहां तक जाओ, पटरी को देखो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। वैसे प्रभु बताते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये एक बात प्रभु एकदम याद आया। एक बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी, उसमें ऐसा कि एक उम्र वाला बेचारा मरने के अणी पे है, तो घर वाले सब ऐसे दुखी सब व्यक्त कर रहे हैं, तो एकदम सा वो टुल हो गया, मतलब चला गया। जैसे ही गया, उसको बाजू में रख के सब बाजू के कमरे में भाग के क्या करने लगे पता है? ये ड्रॉवर मेरा, एक खाट मेरी, एक लॉक मेरा, ये अलमारी मेरी, धमाधम सब वहां पे क्या होने लगा? बंटवारा चालू हो गया। 1 घंटे तक सबने हिसाब भी लगा किसका क्या होगा करके। थोड़ी देर के बाद देखा तो दादाजी उठ के भागे। उठने के बाद थोड़ी देर सुना वो क्या हो रहा है वहां पे।
गए नहीं, उससे पहला एक्चुअली गया भी नहीं, तो बेहोश हो गया, कुछ तो हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया, बंटवारा चालू हो गया। ये शिष्यों का ये काम देखकर मेरे को ये याद आ गया कि याद आ गया, आप सोच लो, मेरे को नहीं पता। मैं भी हूँ आपके साथ, ओके, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। अब सवाल संदेश एंड करने का, ओके। फिर प्रभु ने सब देखने के बाद बोला कि नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ रहकर भी नहीं हो रहा है, और कुछ करना पड़ेगा। सबको बुला लिया, आ जाओ यार, तुमको कितना भी चमत्कार तुम्हारे जीवन में हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बहुत कुछ बातें हम सीख रहे हैं इसमें से, ओके, हालेलुया, सीख रहे हैं ना। ये हम पर लगा ना, कितना भी मैं चमत्कार करके दूं कोई फर्क, कितना भी प्रार्थना का उत्तर दूं कोई फर्क पड़ने वाला, ये हमारे जीवन में, हम मेरे जीवन में ही बोलो, मैं मेरे जीवन में भी, कितना भी कर, प्रभु यीशु मेरे साथ चला, फिर भी बोलो तो इतने सारे चमत्कार देखे तो भी हम क्या बोलते हैं, तो मुर्दों को जी उठते देख लिया तो भी हम क्या बोलते हैं, तो फिर उसने सब लोगों को बुला लिया, क्या जाओ सब मेरे पास है, बैठो इधर। फिर वापिस हम जाते हैं चौथे वचन पर, ये बोलने के बाद भी ऐसा हो रहा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, सबको पास में बुलाया, क्या किया, सबको इकट्ठा किया, ऐसे यूं नहीं, वो क्रिकेट में ऐसे सबको इकट्ठा करते हैं, फुटबॉल खेलते सब यूं आ जाओ, सब आ जाओ, तो यूं गोल बनाते हैं ना, ऐसे बना दिया और बोला, खबरदार यरूशलेम छोड़ के तुम जाए तो। यही मैं चाहता था कि एक आध जन डरे, खाली मेरी बेटी डरे। खबरदार तुम यरूशलेम छोड़कर गए, ऐसे ही डर गए थे। देखा आपने शिफा को कैसे डरी, अरे बाप रे, क्या क्या हो रहा है। खबरदार, परमेश्वर भी यही चाह रहा था कि ऐसे ही कुछ हो। हालेलुया। क्या बोला उनको सब, क्योंकि इतना वो थक चुका था ना, रोज साथ में देखकर ऐसा देखकर वो लगे, यहां से हिलना तक नहीं, उठना नहीं यहां से। इसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके थे। आगे फिर 5 में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे हमने जो पढ़ा वो 6 है, 6 तो हमने पढ़ दिया, क्या हुआ इस समय इजराइल को देगा। फिर प्रभु ने उत्तर दिया, उसने उनसे कहा कि उस समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम ये अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। बोलो मेरा काम, क्या मेरा काम नहीं है, बोलो ना, आप बोलो। इतना कुछ मैंने बताया और इसमें से आपको क्या लग रहा है कि मेरा काम क्या नहीं? दूसरों के बारे में, हाँ, दूसरों के बारे में उसको क्या मिलेगा? हाँ, दूसरों के बारे में उसको दूसरों के बारे में चिंता नहीं करने का। उन समय के बारे में हाँ चलो, वो तो हमने इनके बारे में देखा, चेले क्या बोल रहे हैं, अब हमारे जीवन में उसको लेके आते हैं।
अब आप बताओ कि क्या क्या हो सकता है जहां परमेश्वर बोलता है तुम्हारा काम नहीं है। कौन सी बातों के लिए बोलेगा? हाँ, कन्विंस। ओके, एक कि हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो वो मन फिराए, वो हमारा काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी बात है जो हम हमारा समझकर कर रहे हैं लेकिन वो हमारा नहीं है, हमारा काम नहीं। वो क्या है बताओ ना, असली बात पर आएगा ना। चिंता करते हैं। अरे संदेह वैसा में देख के भी वो समझ गया, देखो अच्छी तरह। चिंता करना हमारा काम, और जिस काम की आज्ञा दी वो करे, और जिसकी नहीं की क्या है बोलो ना, गोल गोल मत घुमाओ, सीधा सीधा बोलो। जैसे वचन में लिखा कि तुम यरूशलेम में रहना। हाँ, वो हमारे आज के तारीख पे लगा के बताओ, उसमें मजा आता है। क्या हो सकता है? जैसे प्रभु ने हमें बहुत सारे टैलेंट के अनुसार आज्ञा दी है, उसको छोड़कर वो अभी भी दुनिया के और परिवार अभी भी आप यूं जनरल बना रहे हो, आप एकदम पॉइंट करो। क्या है? बोलो बोलो, कोई भी बोल सकते। क्या है जहां मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं, वो मेरा काम नहीं है। चिंता एक हमारे मन में हो रहा है। और क्या क्या हो सकता? नरेश बताओ भाई, कल क्या होगा? कल क्या होगा उसका भी चिंता। हम लोगों को सिखाते हैं और खुद गलत चलते हैं। तो उससे क्या हुआ? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं कैसे भी जीऊं वो फर्क नहीं पड़ता है, यानी सही तरह से जियो, में जैसे भी चाहिए मेरी मर्जी से मैं जीऊं। हाँ, तो किसकी मर्जी से जीना चाहिए? परमेश्वर। प्रभु की। समझ में आया है? वो किसका डिपार्टमेंट है सोचना मैं कैसे जीना है? परमेश्वर। परमेश्वर मुझे हुक्म देना है कि मुझे आज कैसा जीना है, मुझे क्या बोलना है। हालेलुया। हम घर के दरवाजे पे खड़े हैं, नहीं हमको नहीं खड़ा है, प्रभु यीशु खड़ा है हमारे जीवन के दरवाजे पे। कुछ भी होता है तो दरवाजा, कोई घंटी बजेगा तो खोलने कौन जाएगा? नहीं, हमको नहीं जाना है, प्रभु यीशु खोलेगा और वो बोलेगा हमको क्या करना है। हालेलुया। यानी वो हमारा काम नहीं है, क्या करना है वो हमारा काम नहीं है, उससे पूछकर वो क्या बोलता है वो करने का है। हालेलुया। और क्या है ऐसी बातें? आप सोच लो, आप बताने में थोड़ा आपको मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आप सोच लो कौन सी बात है जो मेरा नहीं है। ये वचन को आप घर जाकर मनन करना और उस पर सोचना, और क्या प्रभु बोलता है, कहां मैं टंगड़ी अड़ा रहा हूं। हालेलुया। मेरा काम क्या है? अगले वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम सामर्थ पाकर पवित्र। मेरा टॉपिक प्रेरितों के काम भी है, लेकिन मेन क्या टॉपिक आ रहा है पता है इस बीच में? पवित्र प्रेरितों के काम मतलब क्या उभर कर आएगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आएगा तो क्या होगा? उसका बपतिस्मा के बारे में यहां बोलते हैं। पानी से हमने बपतिस्मा लिया, हमारे पाप साफ हो गए, मर गए, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से क्या होता है? पूरा नया सोच, नया संस्कृति, सब कुछ नया। हालेलुया। यारो, उसके बिना क्या बोला प्रभु ने चेलों को? तुम हिलना भी नहीं, कुछ मत करो, फुल स्टॉप। प्रभु मैंने ये नहीं करना ही नहीं है। प्रभु मैंने उनको ये सुनाया, उधर गया, नहीं जाना ही नहीं है। हमारा कप खाली है, याद है ना आपको? कप भरता है तो उभरता है। तो खाली कप लेके मत जाओ। प्रभु पर में सुसमाचार नहीं, सुसमाचार सुनाना ही नहीं है तुमको, असर ही नहीं करेगा। रुको 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 रुको, क्या गड़बड़ कर रहे हैं? तुमको जो नहीं करना है वो कर रहे हो, उसका मतलब अभी भी
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का काम हुआ नहीं है क्या? ये बपतिस्मा हुआ है, कपड़ा पहना है तो उतार के रख दिया है क्या? एक बार पहना चलेगा? पहन के रखा है क्या हमने? हम भरे हुए हैं क्या उसमें? वो नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ करना ही नहीं है, वही सोच में रहेंगे। ये सब प्रभु के करने के बाद भी हमारा सोच वही होगा। जब परमेश्वर को अभी भी वो वहीं अटका, अभी भी उसकी सुई वहीं अटकी। कितना भी मैं समझाऊं फिर भी वो घूम घूम के पर प्रभु मेरा क्या हो? हालेलुया। रुको, पवित्र आत्मा का फिर जब हम, अभी समय नहीं है, रोक रहा हूं, ये चेलों में पूरा बदलाहट कब आया? हाँ, चलो फटाफट देख लेते हैं, टाइम नहीं है। दो पे जाओ। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक, अब मैं वापस कराऊंगा नहीं, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हालेलुया। जीभें, आग की सी जीभें। क्यों जीभ? उसके ऊपर ये पूरा संदेश है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूं। याकूब 3 पढ़ लेना। याकूब 3 से क्या होता है? 3 में क्या है? याकूब, जेम्स 3, जीभ जैसा कोई चीज नहीं है दूसरा, खतरनाक। तो यहां शुरुआती सीधा चौका वहीं मारा, जीभ कोई पकड़ लिया। हालेलुया। और फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे उनका जीवन पूरा, चौथा वचन पढ़कर दिया, और सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य भाषा बोलना वो सबसे मेन चीज नहीं है, वो तो खाली चिन्ह है कि पवित्र आत्मा से हम भर गए। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि मैं अन्य भाषा बोलूं यानी एकदम मेरी गाड़ी सही पटरी पर चल रही है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अन्य भाषा बोलना कोई प्रमाण नहीं है कि मेरा जीवन पवित्र है, चौकड़ी मार दो उसको, ऐसा है ही नहीं। कनेक्शन ऐसा नहीं होता है। कनेक्शन हमारे जीवन से होता है। हालेलुया। आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे। हमारा एक्शन, हमारा जीवन, हमारा सोच। फिर ये 12 लोगों ने जो किया, बाप रे, दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले आ गए, ऐसा बोलने लगे। फिर मैं उनको अपना पड़ी है, इजराइल राज्य मिले कि नहीं मिले पड़ी, मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा पड़ी नहीं, पहनूंगा नहीं पहनूंगा नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं। एक ही लक्ष्य, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। तो आज मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? क्या कहना चाह रहा हूँ? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर नहीं पाया है तो उसे पाने की जरूरत है। अगर बपतिस्मा पा लिया है तो भरपूरी रोज हमारे अंदर होना जरूरी है। नहीं है तो बाकी सब शून्य, जीरो है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कर रहे हैं वो बेकार है, कोई असर नहीं करेगा। तो आइए हम आने वाले दिनों में हम प्रार्थना करें और कहे परमेश्वर से, प्रभु एक कदम आगे बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि तू, अगर प्रभु यीशु जब चेलों के साथ रहा तो भी नहीं फर्क पड़ा, तो प्रभु को पता चला कि साथ चलने से नहीं, मुझे कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ? हाँ, हालेलुया। साथ चलने से नहीं होगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर, बोलो मेरे साथ,
पवित्र आत्मा मेरे अंदर भरपूरी के साथ। छलकना क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। बोलना कौन चाहिए? पवित्र आत्मा। कार्य कौन करेगा? पवित्र आत्मा। किसके निर्देशन में चलेंगे हम? रोमियो में लिखा है, पवित्र आत्मा में चलो, पवित्र आत्मा में सोचो, पवित्र आत्मा में हमारा हर एक कदम, हालेलुया, उससे भरकर उसको लेकर आइए। आंखें बंद करें, प्रभु की ओर देखें, एक समर्पण और कहे कि प्रभु ये क्या हो गया? इतना प्रचार हमने सुना है, लेकिन वापिस मैं उधर ही आके अटक रहा हूं। आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल या 2 साल पहले जो करता हूं, वही चीज पर मैं फिर अटक कर खड़ा हूं। ऐसे कैसे प्रभु? क्या तू मेरे अंदर नहीं है? तू दूर है क्या? तो अगर मेरे अंदर नहीं है तो फिर मेरे जीने का ही मतलब नहीं, मुझे एक कदम लेने का ही मतलब नहीं। मसीह होकर अगर तू मेरे अंदर नहीं है तो ये सब बेकार है। कितने लोग समर्पण करके कहेंगे कि प्रभु बस, अब और नहीं, पूरा खाना सीख, मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। प्रभु अगर हमें इस निकोल में भी कुछ करना है तो प्रभु तेरे आत्मा के बिना हम दीवार में अपने सर को टकराएंगे, ऐसा काम होगा प्रभु तेरे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा, अब तू यहाँ शारीरिक रूप में तो है नहीं, अब हमारे साथ पवित्र आत्मा है, हालेलुया। तो वो हमारे अंदर के अलावा और कहीं रहना पसंद नहीं करता। तो हम एक सवाल करें, क्या तू मेरे अंदर है? ओ हालेलुया। यारो अगर हमारे अंदर है ना तो हमारा जीवन गवाही देगा। हालेलुया। बोलने की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है लोग बोलेंगे कि इन्होंने पिया है, ये पियक्कड़ है, ऐसे लोग बोलेंगे। दारू से नहीं लेकिन आत्मा से भरे हुए। हालेलुया। यारो क्या लोग तुम्हें देखकर बोल रहे हैं? लोग हमें देखकर बोल रहे हैं क्या? नहीं है तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं। कितने साल से हम रहते हैं, बाजू वाला क्या बोल रहा है हमारे बारे में? कितने साल से हम उस जगह काम कर रहे हैं, लोगों को पता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर ईश्वर है। क्या 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 वो गवाही क्या दे रहे? और जैसे मैं हर बार कहता हूँ, घर के अंदर ही हमारे घर के सदस्य क्या बोलेंगे कि हाँ ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। इसका जीवन, इसका सोच, सब कुछ पवित्र आत्मा से नियंत्रित है। प्रभु हमें मदद कर राजा। आज सुबह के समय प्रभु हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सबको तेरी जरूरत है राजा। उन चेलों के समान प्रभु बेकार की बातों में हमारा जीवन को व्यर्थ करना नहीं चाहते, बेकार की सोचों में प्रभु, जहां हमें नहीं सोचना चाहिए, जो प्रभु का सोचा, जो प्रभु तेरा डिपार्टमेंट है, तेरा काम है, उस पर हम चलकर बैठ गए प्रभु। डेरा जमा दिया है प्रभु, कंट्रोल तेरा हमने हाथ में ले लिया है प्रभु। हमारी चिंता, हमारा पैसा, हमारा परिवार, हमारा रहना, हमारा खाना, हमारा सब कुछ हम कंट्रोल करने लग गए प्रभु जी। माफ करना चाहिए। और तू कहीं दिखी नहीं, लेकिन आज हम आपको न्योता दे रहे हैं, वापिस आ जाए, मेरे दिल में बस जा। इस आत्मा में, इस हृदय में तेरा स्थान है। तेरे अलावा और कोई इधर नहीं वास करे, मैं खुद भी नहीं, तू वास कर। मैं तेरा सेवक हूं, मैं तेरा आज्ञा मानने वाला हूं। तू आज्ञा दे और मैं उसे पूरा करूं। इसके अलावा और कुछ मैं करना नहीं चाहता। तू बोले और मैं करूं, बस यही मैं चाहूं।
तू बोल और मैं करूं, तू बोल और मैं करूं, तू बोल और मैं करूं, यही मेरा जिंदगी का हुजूर हो जाए हर वक्त हर क्षण। एक मिनट भी प्रभु मैं तेरा आवाज को अनसुना नहीं करना चाहता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन को बदल दे यीशु के नाम से, मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, ज्यों का त्यों कर दे यीशु के नाम से, ज्यों का त्यों कर दे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तो हम सबको आज भर देना चाहिए। जिसने उन्हें बपतिस्मा नहीं पाया है पवित्र आत्मा का, वो प्रभु बपतिस्मा पाए राजा। ये हफ्ते में ही वो बपतिस्मा को पाने पाए। जो खाली हो गए हैं इनके अंदर पवित्र आत्मा अब जैसे नहीं के बरोबर है। वो मैं दुआ करता हूं कि उन्हें भर दे राजा, वो भरने पाए। पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो आत्मा के फल से उभरेगा। दे राजा, दे राजा, दे, होने दे, होने दे प्रभु। हमको से बढ़कर लोगों की तेरी जरूरत है। इस निकोल को प्रभु जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा से भरे। तेरे राज्य को जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा से भरे। केवल शैतान नहीं चाहता है कि हम भरे। प्रभु आज हम यहाँ से निर्णय लेके जा रहे हैं कि हम तेरे समान हो जाए राजा। होने दे राजा, हमारे को तू भरपूरी देना, भरपूरी पवित्र आत्मा के भरपूरी को हम मांगते हैं यीशु के नाम में। मांगिए यीशु के नाम। ये हफ्ते तुम्हारा प्रार्थना होनी चाहिए, ये हफ्ता तुम्हारा रुदन होनी चाहिए। ये हफ्ता पूरा यही कह के पवित्र आत्मा तू आ, तू भर, तू मुझे भर, मैं तू तुझसे उभरना चाहता हूँ और कुछ मेरी प्रार्थना नहीं है। मेरे प्यारो ये हफ्ता बाकी सब प्रार्थनाओं को बाजू में रख रोक लगा दो। कुछ नहीं होता, वो सारा परमेश्वर का डिपार्टमेंट है, रख दो बाजू में, छोड़ दो। आप खाली यही प्रार्थना करो कि प्रभु पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे, भर दे, भर दे, बस और कुछ नहीं चाहता। fill me holy spirit, you fill me। भर दे राजा, हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो ऐसे करने वाला, ऐसे हम पूर्ण विश्वास करते हैं। तेरे हाथों में हम सबको देते हुए धन्यवाद 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 बोलते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुन ग्रहण कर लेता। आमीन। जल्दी से थोड़ा अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ।